भैया मैं कैसे आपको समझाऊं? आपको क्या हो गया है भैया जो आप मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे हैं? भैया मेरी बातों पे यकीन करो, ये आपका मंजीत इतना गिरा इंसान नहीं है भैया। ये आपका भाई मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन अपने ही घर में अपनी माँ के साथ इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता भैया। मेरी बातों पे विश्वास करो, यकीन करो भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भैया आज आपको क्या हो गया है? कैसे समझाऊं आपको भैया कि यकीन आ जाए आपको? जिस भाई को जरा सी ठोकर लग जाए तो डॉक्टरों के ढेर लगा देते थे घर में आप। जिस भाई को अपने हाथों से आशीर्वाद देते थे भैया रोज, आज उसी भाई को उन्हीं हाथों से कोड़े से मार रहे हैं आप। आपको क्या हो गया है भैया? भैया विश्वास करो, ये आपका भाई इतना खुदगर्ज इंसान नहीं है भैया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया, ये हमारा ही काली नागिन है, ये हमें आपको जुदा करना चाहती है भैया। भैया मेरी बातों पे यकीन करो भैया, विश्वास करो, ये आपका भाई निर्दोष है भैया। मुझे तुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता मंजीत। और कौन कहता है कि मुझे तेरी बातों पर यकीन नहीं है? मैं जानता हूं कि मेरा भाई इतनी नीच हरकत कभी नहीं कर सकता। मुझे अपने भाई पर पूरा विश्वास है। अरे अपने आप से ज्यादा मुझे तेरे ऊपर यकीन है मुन्ना। यहां आया तो यहां के हालात कुछ और थे। देखा तू मां के ऊपर लदा है, ये अगर तो मां के ऊपर लदा है, नीचे मां है बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। हमारे समझ में नहीं आया, अब मां के ऊपर तो हाथ उठा नहीं सकता मैं, तुझे मारने लगा ये समझकर कि तू मेरा छोटा भाई है। मैं जानता हूं मुन्ना कि हमारे बाप का खून इतना गंदा नहीं है। इन रगों में जो खून दौड़ रहा है हमारे खानदान का इतना घिनौना नहीं है कि हमारा भाई आज तक हमारे खानदान में कोई ऐसी हरकत नहीं किया, तो हमारा भाई कैसे कर सकता है? ये तो नहीं समझ में आ रहा है कि मां को क्या हो गया है, वो क्यों ऐसा काम कर रही है। लेकिन जानता है मुन्ना, हाँ तेरे ऊपर आज पहली बार मैंने हाथ उठाया है। बचपन से लेकर आज तक कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया था ना। जब तुझे इतना छोटा सा था, कुछ हो जाता था तो डॉक्टरों की ढेर लगा देता था ना मैं। आज वही भाई तुझे जानवरों की तरह पीटा ना। मुन्ना तू अपने भैया को समझ नहीं पाया। अरे मैं सिर्फ घर की मान मर्यादा बचाने के लिए तेरे ऊपर हाथ उठाया, इसलिए कि ये हमारी मां हमें सौतेला न समझे, ये न समझे कि ये दोनों हमारे साथ सौतेलापन दिखा रहे हैं। अगर इसके सामने आज मैं तुझे ना मारता तो यही हमारी मां हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला देती, पूरे गांव में जाती बताती कि सत्यजीत का छोटा भाई मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो हमारे घर की इज्जत तो बर्बाद हो जाती ना, घर का मान सम्मान सब खत्म हो जाता ना। इसलिए घर की इज्जत बचाने के लिए, मान सम्मान रखने के लिए मैंने मां के सामने थोड़ा सा तुझे मारा। हाँ
मार तुझे रहा था, एक बार भी नहीं समझ रहा था कि किसे मार रहा हूं, और तेरे ऊपर कोड़े बरसा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारा कलेजा काट रहा हो। बहुत मारा ना मैंने तुझे मुन्ना, आज पहली बार तुझे मारा है। इन्हीं हाथों से मैंने तुझे बहुत मारा ना। ए भैया, अपने इस भाई के प्रति अपने मन में कोई माख मलाल मत रखना। तू हमारी जिंदगी है, ये मत सोचना कि तेरा भैया तुझसे प्यार नहीं करता। इन्हीं हाथों से मारा ना। देख, इन्हीं हाथों को जोड़कर तेरा ये भैया तुझसे माफी की भीख मांगता है। ये क्या कर रहे हो भैया? अपने भैया को माफ कर। तेरे परीक्षा चल रही है, सोचा कि 1 महीने के बाद चल रहा हूं, अपने भाई के पास बैठूंगा, उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछूंगा, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि क्या बताऊं मुन्ना। जानता है, माँ का कहना है कि मैं एक ही शर्त पर इस घर में रहूंगी, या तो मैं रहूंगी या तो ये मंजितवा रहेगा। और ये तेरा भाई माँ को वचन दे दिया है, वादा कर लिया है माँ से कि आज के बाद मंजीत इस घर में नहीं रहेगा। ए मुन्ना, 2 महीने के लिए तुझे इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा भैया। तू चिंता मत कर, तू कहीं और नहीं रहेगा, हमारे दोस्त के पास रहेगा। वहां तुझे कोई कमी नहीं होगी, तेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तू ये मत समझना कि तेरा भैया तुझसे प्यार नहीं करता। देख, तू पढ़ा लिखा है ना, हालात को समझने की कोशिश कर भैया। भैया, मैं आपकी बातों को नहीं इनकार कर सकता भैया। मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये आ गए राजेंद्र भैया, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन क्या आप मेरे बगैर रह पाएंगे भैया? बोलो भैया। तेरे बगैर तो मैंने रहना सीखा ही नहीं है। घर से दूर रहता हूँ, कारखाने में, लेकिन ये दिल हमेशा तेरे ऊपर लगा रहता है कि हमारा मंजीत कहाँ होगा, हमारा भाई खाना खाया होगा कि नहीं, कैसा होगा। मन हमेशा यही करता है कि एक बार अपने घर पहुंच जाऊं और अपने मुन्ना को अपने सीने से लगा लूं। और आज उसी भाई को घर से कह रहा हूं कि तू यहां से चला जा। तू चिंता मत कर मुन्ना, मैं अपने इस दिल को पत्थर बनाऊंगा। हाँ, तू चला जाएगा तो तेरी भाभी माँ तेरे लिए परेशान होगी, तमाम तरह के सवाल करेगी वो मुझसे, लेकिन मैं तेरी भाभी को समझा दूंगा। यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा भैया। ठीक है भैया, मैं चला जाऊंगा। इतना बड़ा तू हो गया, सच में तुझे कुछ भी हो जाता था बचपन से लेकर आज तक, तेरा ये भाई बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मेरा नाम भैया तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता
आगे भैया कैसे आपको छोड़ के चला जाऊं मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा भैया, नहीं रह पाऊंगा मैं। मुन्ना, मैं जानता हूं कि तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगा। अरे ये तेरा भैया ही कहां तेरे बगैर रह पाएगा, लेकिन तू बाप को समझने की कोशिश कर। अगर तू ऐसे रोएगा तो मैं तुझे कैसे जाने दूंगा। अरे क्यों अपने भैया को कमजोर बना रहा है तू? क्या तू ये चाहता है कि तेरा भाई जो अपनी माँ को वचन दिया है उस वचन को तोड़ दे? नहीं भैया, अपने वादे को तोड़ दे, माँ की नजरों में झूठा हो जाए? नहीं भैया नहीं। हे मुन्ना, तेरा ये भैया तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता है मेरे भाई, निवेदन करता है तुझसे कि तू इस घर को छोड़कर चला जा भाई। मैं चला जा रहा हूँ भैया। अपना ख्याल रखना। क्या सोच कर आया था और क्या हो गया घर में। कभी ये नहीं सोचा था कि अपने भाई को अपने ही घर से भगाना पड़ेगा मुझे। भैया आज छोड़े भाई मंजीत को घर से आप बेघर कर दिए भैया, दर बदर की ठोकर खाएगा, कहाँ जाएगा भैया? मैं अपने भाई को ठोकर नहीं खाने दूंगा। वो यहां से जाएगा लेकिन हमारे दोस्त के पास रहेगा वो। उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं। अरे हमारे भाई के अलावा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? कोई नहीं भैया। आज पहली बार इतना बड़ा हो गया वो। आज पहली बार इस घर को छोड़कर जा रहा है। जब से जानने लायक हुआ सिर्फ विद्यालय गया, कॉलेज गया और अपने घर आया। आज इस घर को छोड़कर जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने साथ घर की सारी खुशियां लेकर चला जा रहा है। हाँ भैया। माँ बाप मर गए इसराइल भैया। माँ बाप की जुदाई तो सह लिया, धीरे धीरे भूल गया माँ बाप को, लेकिन अपने भाई की जुदाई कैसे सहूंगा? क्या करूं भैया, बर्दाश्त ही करना होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अपनी माँ को समझाऊंगा मैं। हमारी माँ समझदार है। यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे तो अपने भैया को 2 महीना बीतने से पहले ही अपने पास बुला लूंगा भैया मैं। ठीक सोच रहे हो भैया, बुला लेना भैया। भाई मालिक हमारे भाई को सलामत रखे और अपने इस दिल को पत्थर बनाऊंगा भैया मैं। अभी तो मानसी मुझसे बहुत सवाल करेगी, सबको समझा दूंगा भैया। ठीक है भैया। बस हमारा भाई जहाँ रहे उसे कोई दिक्कत ना हो, हमारी उम्र लग जाए हमारे मुन्ना को। ठीक कह रहे हो भैया। बिछड़े भी तो बस कल परसों जीऊंगा मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई मेरी याद क्यों आई हाय लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यार और
आज माँ बाप की याद बहुत आ रही है। आज हमारा परिवार, सारी खुशियां सब खत्म हो गई भाई के साथ। ए भैया, कौड़ा वाले भाई सुआ ही है भाई साहब। बाग उजड़ गए, बाग उजड़ गए, खिलने से पहले पंछी बिछड़ गए, मिलने से पहले पंछी बिछड़ गए, मिलने से पहले। उस पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई है लंबी जुदाई, 4 दिनों का प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ये आ गए फिर वही शाहजहां नाम